नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। अब कल क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट हो गई बुरी तरीके से क्रैश, क्योंकि अडानी कंपनीज के सारे शेयर्स फॉल कर गए। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कि यही जानेंगे इस वीडियो में हम। देखिए, दरअसल एक कंपनी है जिन्होंने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट निकाली थी हिंडनबर्ग नाम से। आपने सुना ही होगा, पिछले काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा हो रही है। और उसके बाद और भी पहले तो इनके शेयर्स में गिरावट आई थी उस रिपोर्ट के बाद, लेकिन अब कल क्या हुआ कि कल अडानी इंटरप्राइज के जो शेयर्स थे वो 35% तक और गिर गए, क्योंकि क्रेडिट स्विस ने इनके मार्जिन को होल्ड कर दिया बॉन्ड्स के अगेंस्ट पे। अब ये क्रेडिट स्विस कंपनी क्या है? ये एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो क्रेडिट पर लोन प्रोवाइड करती है बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिजनेस हाउसेस को। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। अब बात करते हैं कि शेयर्स ऑफ अडानी एंटरप्राइज क्रैश्ड। ये वेंसडे को, यानी कि कल के दिन बुरी तरीके से क्रैश हो गए और स्टॉक में लगभग 34.72% की गिरावट आई। जो डे लो था वो 1942 रुपये का था, जो कि प्रीवियस क्लोज यानी कि 2975 रुपये से बहुत ज़्यादा कम था। और उसके बाद लोअर सर्किट लगा 1933 रुपये 75 पैसे का। और उसके बाद फाइनली ये जो सेटलमेंट हुई, जब जब तक दिन ख़त्म हुआ, तो ये 28.45% लोअर पे जाके सेटल हुआ। अब जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या शेयर्स की ख़रीद और बिक्री करते हैं, उन लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और जाकर खुद चेक करें, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें। जितनी भी वेबसाइट्स हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, उन पर जाकर देखिएगा ज़रूर कि जो ये प्राइजेस हैं ये वाकई वैसे वहाँ पर शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ताकि आपको और ज़्यादा डीप नॉलेज इस बारे में मिल पाए। तो ये अडानी कंपनीज़ के, अडानी का जो ग्रुप है, उनके शेयर्स हैं। इन्होंने एसीसी को बाय किया था। एसीसी जो सीमेंट कंपनी है, अंबुजा सीमेंट को बाय किया था। और उसके अलावा अडानी एंटरप्राइज, अडानी ग्रीन एनर्जी, पोर्ट्स, पावर, गैस, ट्रांसमिशन, इन सब से रिलेटेड इनके बिजनेसेस और कंपनीज़ हैं। और इन सभी के शेयर्स में आप देखेंगे कि कितनी कितनी गिरावट हुई है। आज तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब थोड़ा रिकवरी हो चुकी है एसीसी में लगभग, लेकिन कल बहुत ज़्यादा गिरावट थी। आप देखिए, कोई अडानी एंटरप्राइज 27%, अडानी ग्रीन एनर्जी 10% तक नीचे था। पोर्ट्स और सीज जो हैं अडानी, उसमें 7% की गिरावट। पावर में तो लगभग सारे शेयर्स जो हैं वो रेड में ही हैं। और ये जो स्टॉक्स हैं इनके, इनमें ये इतनी बड़ी गिरावट उसके बाद शुरू हुई जब कल यूएस बेस्ड एक शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च एलिगेट, इन लोगों ने ये आरोप लगाया कि जो इंडियन बिजनेसमैन हैं इन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन की है और अकाउंटिंग में फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दशकों से ये ऐसा कर रहे हैं और उसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल हुई है, जो कि बहुत ही असामान्य बात है। और इस ग्रुप ने इनको जो है, इन पर और भी काफ़ी सारे आरोप लगाए, लेकिन बदले में अडानी ग्रुप ने इनकी रिपोर्ट को जो है झूठा करार दिया और इनसे, इनके बारे में ये कहा कि ये रिसर्च जो है सिर्फ कॉपी पेस्ट है कंपनी के डिस्क्लोजर की। और जो बातें इन्होंने इस रिपोर्ट में कही हैं उससे, उसमें से 70 से 80% बातें तो हम अपनी एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश करते हैं हर साल। और ये कहा गया कि जो टाइमिंग थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, वो साफ साफ तौर पर ये दर्शाता है कि ये शॉर्ट सेल करने की इंटेंशन से और डैमेज करने की इंटेंशन से जो इनका फॉलो ऑन पब्लिक आने वाला था अडानी एंटरप्राइज का, जो कि इन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में। तो उसको ख़राब करने के लिए और इंडिया की छवि खराब करने के लिए ऐसा इन्होंने किया, ये इन्होंने अपने बयान में कहा। अब क्रेडिट स्विस जो है वो उस कौन सी कंपनी है, क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। ये आप देखेंगे आर्टिकल मिंट का, क्रेडिट स्विस स्टॉप्स एक्सेप्टिंग बॉन्ड्स ऑफ अडानीज ग्रुप अमिट हिंडनबर्ग रो। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो कंपनी है ये बॉन्ड्स लेती है और बॉन्ड्स के बदले में जो भी उसकी वैल्यू होती है उसका 80% लोन देती है कंपनी को, ताकि वो अपने खर्चे ले पाएँ। और जो बिजनेसेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउस होते हैं, वो इसी तरीके से बिजनेस करते हैं सारे। जितने भी आप देखेंगे इंडिया में या इंडिया के बाहर जितने भी बिजनेस हाउस हैं, वो अपने शेयर्स को बॉन्ड्स में कन्वर्ट करते हैं और उन बॉन्ड्स को एज अ क्रेडिट के तौर पर गिरवी रखते हैं इन लोन कंपनीज के पास, ताकि इससे उनको पैसा मिल सके अपने बिजनेस को रन करने के लिए, लिक्विडिटी के लिए, या अपने और खर्चों को मेंटेन करने के लिए। तो ये स्विट्ज़रलैंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जो है, इसने इन
इनको बोला अडानी ग्रुप्स के जितने भी बॉन्ड्स हैं, अब हम उसके बदले में मार्जिन या लोन जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे जो इसके प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स हैं। यानी कि अगर किसी के पास अडानी के बॉन्ड्स हैं, किसी ने शेयर खरीदे, शेयर के बदले में उन्हें एक बॉन्ड्स मिला, जैसे आपने सुना होगा गोल्ड बॉन्ड होते हैं कि आप फिजिकल गोल्ड मत खरीदिए, सरकार आपको उसके बदले में उसी सेम वैल्यू का एक बॉन्ड जारी करेंगे, और जब आप वो बॉन्ड लेके जाएंगे सरकार के पास तो आपको उतनी वैल्यू पैसा मिल जाएगा। तो सेम चीज़ वैसी ही यहाँ पर भी होती है कि कंपनी के द्वारा बॉन्ड आपको दिया जाता है, उस बॉन्ड को लेके आप बैंक में जा सकते हैं अगर आपको लोन चाहिए, तो आप वो बॉन्ड वहाँ पर गिरवी रख के उसका उसकी वैल्यू का 70 या 80% जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने ये मना कर दिया है ऐसा करने से, और इन्होंने अडानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स थे उनकी वैल्यू ज़ीरो कर दी है कि अब उसके बदले में ये कोई लोन जो है किसी को प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये आप देखेंगे द स्विस लैंडर्स प्राइवेट बैंकिंग आर्म हैज़ असाइंड अ ज़ीरो लीडिंग लैंडिंग वैल्यू नोट। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि ज़ीरो वैल्यू जो नोट कर दिया जाता है किसी कंपनी को, तो फिर अगर आप जाएंगे तो आपको उसके बदले में कोई पैसा नहीं मिलेगा। और जब भी प्राइवेट बैंक इस तरह का कट करते हैं, लैंडिंग वैल्यू को ज़ीरो करते हैं, तो क्लाइंट जो यानी क्लाइंट होता है जिसके पास वो बॉन्ड होता है, या तो उसे टॉपअप कराना पड़ता है कैश, यानी कैश डालना पड़ता है उस बॉन्ड के बदले में, कैश से अपना ट्रांजैक्शन करना होता है, या फिर अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनकी जो भी चीज़ गिरवी होती हैं वहाँ पर उसको लिक्विडेट कर दिया जाता है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे नीलामी होती है, या जो भी उनके शेयर्स होते हैं वो ले लिए जाते हैं, उनका हिस्सा वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और क्रेडिट स्विस जो है वो खुद एक कमाल की बात यह है कि इस कंपनी के ऊपर खुद अपने ऊपर भी इनके आरोप लग चुके हैं 6 महीने पहले, इनके खुद के बिजनेस के अंदर जो है वो स्ट्रैटेजिक रिवैम्प हो रहा है, और स्कैंडल और काफ़ी अंदरूनी चीज़ों की वजह से ये कंपनी ऑलरेडी बदनाम है। और ये आप देखेंगे कि क्रेडिट स्विस विच इज़ अंडरगोइंग अ स्ट्रैटेजिक रिवैम्प ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट बैंक फॉलोइंग अ स्ल्यू ऑफ स्कैंडल्स एंड ओवरहॉल्स हैज़ वार्न्ड इस फेसेस लॉसेस। तो इन्होंने पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि और भी लॉसेस हो सकते हैं इनकी कंपनी में, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़रा ध्यान रखें। और काफ़ी हिस्टोरिक आउटफ्लो ऑफ क्लाइंट फंड्स जो है, लोग पैसे निकाल रहे हैं, पार्शली ड्यू है। और 1.6 बिलियन फॉर द फाइनल 3 मंथ्स ऑफ 2022, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो इस कंपनी को खुद भी एक शक के दायरे में लाती हैं। अब इस कंपनी ने तो इनको मना कर दिया अडानी ग्रुप को, तो बाकी बैंक्स का क्या कहेंगे, वो क्या करेंगे? तो जो बाकी के दूसरे बैंक्स हैं उन्होंने अभी कंटिन्यू रखा हुआ है अडानी ग्रुप को लैंड अगेंस्ट अडानीज डेप्ट के, मतलब उनके बॉन्ड के बदले वो उनको डेप्ट देंगे। ये अभी बाकी बैंक्स ने तो कंटिन्यू रखा हुआ है, एटलीस्ट 2 यूरोपियन प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो तो कम से कम ऐसा ही कर रहे हैं, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है अभी तक फ़िलहाल। और वो 70 to 80% अडानी पोर्ट्स के जो डॉलर बॉन्ड्स हैं उनके बदले में उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसी वक्त ये न्यूज़ पता चला कि क्रेडिट स्विस के बाद सिटी ग्रुप ने जो जो है उसने भी मना कर दिया है कि वो अडानी ग्रुप का सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिटी ग्रुप जो है कंपनी, इसके वेल्थ आर्म ने ये स्टेटमेंट दी कि वो रोक रहे हैं अपनी कंपनी को किसी भी तरह की सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड एक्सेप्ट करने से अडानी ग्रुप के एज अ कोलेटरल मार्जिन लोन, और बैंक रैंप अप स्क्रूटनी ऑफ द इंडियन टाइकून्स फाइनेंसेस फॉलोइंग एलिगेशंस। तो ये एलिगेशंस जब लगे उसके बाद इन्होंने स्क्रूटनी और ज़्यादा टाइट कर दी। और द यूएस लैंडर्स मूव टू रेस्ट्रिक्ट लैंडिंग कम्स आफ्टर अ सिमिलर चेंज एट क्रेडिट स्विस ग्रुप। तो क्रेडिट स्विस के बाद इन्होंने ये कदम उठाया जब उस एक कंपनी ने अडानी के ऊपर रोक लगा दी। और उन्होंने ये कहा कि इन रीसेंट डेज वी हैव सीन अ ड्रामेटिक प्राइस ड्रॉप ऑफ अडानी इशूड सिक्योरिटीज़। यानी कि अडानी कंपनीज़ के शेयर्स के अंदर इतनी भारी गिरावट हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में। और सिटी ग्रुप ने कहा अपने इंटरनल मेमो में जो वो देते हैं ब्लूमबर्ग न्यूज़ को, स्टॉक एंड बॉन्ड प्राइस हैव प्लम्ड फॉलोइंग द नेगेटिव न्यूज़ अराउंड द ग्रुप्स फाइनेंशियल हेल्थ। तो स्टॉक और बॉन्ड प्राइस दोनों बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिर गए जब ये नेगेटिव न्यूज़ आई। और उन्होंने ये भी कहा अपने मेमो में कि इट हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव लैंडिंग वैल्यू टू ऑल अडानी इशूड सिक्योरिटीज़ विद इमीडिएट इफेक्ट। तो उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट के साथ सारी
जो वैल्यू प्रोवाइड कर रखी थी उसको ज़ीरो कर दिया बेस्ड ऑन इट्स एस्टिमेट्स द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिसीजन टू इट्स मार्जिन लैंडिंग पोर्टफोलियो इज लिमिटेड। अब आगे बात करते हैं। अब जब ये गिरावट हो रही थी तो जो पीएसयू बैंक्स थे शेयर मार्केट में यानी कि सरकारी बैंक्स, उनके अंदर भी भारी गिरावट हुई। और सिर्फ 2 दिन के अंदर ही जो इन्वेस्टर्स थे उनका लगभग 11 ट्रिलियन रुपीस जो है वो वाइप आउट हो गया मार्केट के अंदर से। अब इसका नतीजा ये हुआ कि मुकेश अंबानी जो हैं वो रिचेस्ट एशिया पर्सन बन चुके हैं अडानी ग्रुप के मतलब स्लाइड होने के बाद। पहले गौतम अडानी जो थे ये मुकेश अंबानी से ऊपर थे, लेकिन अब ये फिसल कर नीचे आ गए हैं। ये आप देखेंगे रियल टाइम बिलियनर लिस्ट है जिसमें मुकेश अंबानी जो हैं वो अपनी 84.5 बिलियन डॉलर वेल्थ के साथ 9वें नंबर पर हैं और गौतम अडानी 10वें नंबर पर आ गए हैं 84 बिलियन के साथ। जब ये न्यूज़ आई थी इससे पहले इनकी वेल्थ लगभग 120 या 130 बिलियन के आसपास थी और ये लगभग तीसरे स्थान पर थे। और अब 7 पॉइंट नीचे खिसक कर आ चुके हैं और इनकी वेल्थ में भी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। अब ऐसे में इनका साथ जो दिया है वो दुबई बेस्ड एक अबू धाबी बेस्ड इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने दिया। जो इन्होंने एफपीओ निकाला था उसको सब्सक्राइब करने के लिए इन्होंने 400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। और उसके बाद और भी जो रॉयल फैमिली हैं और इंडियन बिजनेसेस हाउस हैं, मुकेश अंबानी, एयरटेल के और बाकी बड़ी बड़े जो बिजनेसेस हैं उन्होंने इनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने एफपीओ निकाला था रेस करने के लिए, थोड़ा कर्जा अपना कम करने के लिए। लेकिन जब ये न्यूज़ आई तो उसकी वजह से इनको सभी जो थे इनके शेयर्स के प्राइस गिर गए और कंपनीज़ ने लोन देने से मना कर दिया, बाकी जितनी भी प्राइवेट फर्म्स थी, इंटरनेशनल बैंक्स थे। तो ऐसे में इनको सपोर्ट करने के लिए इंडियन बिजनेसेस और अबू धाबी बेस्ड जो कंपनी है इन्होंने इनके ऊपर ट्रस्ट दिखाया और इनके आईएफपीओ में पैसे इन्वेस्ट करे। अब देखना ये है कि इसको किस तरीके से आगे अडानी जी मैनेज करेंगे। हालांकि वो एफपीओ कैंसिल हो चुका है, इन्होंने वापस ले लिया है और इन्होंने कहा है कि जो भी एफपीओ में जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की थी उनको उनके पैसे वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। उसके बारे में मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है जो अडानी के साथ हुआ है, आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।